हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि भविष्य में किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए आपको बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, अगर आपको लोन की भी आवश्यकता है तो भी आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, हमारा इकोनॉमी इस सिस्टम की ओर बढ़ रहा है जहां शायद भविष्य में हमें बैंक की आवश्यकता बहुत कम पड़े या हो सकता है नहीं भी पड़े। मेरा आज का टॉपिक इसी विषय में है, तो आइए मेरे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। दोस्तों, अभी जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला, आप जो पैसे भेज रहे हैं, दूसरा वो व्यक्ति जिसके पास आप पैसे भेज रहे हैं, और तीसरा बैंक। दोस्तों, बैंक के बिना आप पैसे उस व्यक्ति तक नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं मनी इज ब्राइटर दैन सन एंड स्वीटर दैन हनी, लेकिन क्या ये मनी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में शुरुआत से मौजूद था? जी नहीं दोस्तों, ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में शुरुआत में नहीं था। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें लोग सामान के बदले सामान एक्सचेंज कर लिया करते थे। फिर लोग पत्थर या चमड़े जैसे चीज़ों को पैसे के रूप में इस्तेमाल करने लगे। फिर धीरे धीरे पेपर करेंसी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आ गई। पेपर करेंसी या सिक्कों के आ जाने से हमें बहुत सुविधा हो गई। हम जब भी मार्केट जाते हैं और कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, तो हम पर्स निकाल करके आराम से अपने उस पैसे, पेपर करेंसी या सिक्के को यूज़ करके वो सामान खरीद लेते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, हर क्षेत्र में बदलाव आता जा रहा है। ठीक वैसा ही हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है और धीरे धीरे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि दोस्तों, अब जब मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप करते होंगे, जो कि पहले मौजूद नहीं था। पहले हम कैश पॉकेट में लेकर के जाते थे और कुछ चीज़ खरीद लेते थे, लेकिन अभी दोस्तों सबके पास क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, मोबाइल बैंकिंग होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है। दोस्तों, फिलहाल जो करेंसी हम यूज़ करते हैं या पैसा जिसे हम यूज़ करते हैं, उसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी करेंसी हमारी इकोनॉमी में आ चुकी है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस करेंसी को आप छू नहीं सकते हैं। ये सिस्टम में मौजूद होता है या कंप्यूटर में मौजूद होता है। ये कंप्यूटर से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है या मोबाइल से मोबाइल में ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों, मैं डिजिटल करेंसी के बारे में एक एग्जाम्पल लेकर के समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और वो दुकान वाला आपसे कहता है कि आप अगर 10,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, और उन पॉइंट्स से आप 1,000 रुपये का कुछ सामान अगले बार शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप वहाँ से 10,000 रुपये का सामान शॉपिंग करते हैं और इसके बदले में आपको कुछ पॉइंट्स मिलता है, और जब अगले बार जब आप उस दुकान पे जाते हैं तो आप उस पॉइंट्स को यूज़ करके कुछ 1,000 रुपये के सामान खरीद लेते हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपने जो यूज़ किया सामान खरीदने के लिए, ये एक तरह से आपके लिए डिजिटल करेंसी का काम कर रहा है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है जिसे क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर किया जाता है, जिसे पायरेट, काउंटरफीट या डबल स्पेंड नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। बिटकॉइन एक बहुत ही पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है जिसको 2008 में बनाया गया था, और इसको बनाने वाले थे सतोशी नाकामोटो। दोस्तों, अपने वीडियो की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आपको बैंक जाना ना पड़े, किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन या लोन के लिए आपको बैंक के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये संभव है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि बैंक स्टेटमेंट्स क्या होता है। दोस्तों, आपके खाते में कितना पैसा है, कितना पैसा आपके खाते में आ रहा है, जा रहा है, इस चीज़ का हिसाब बैंक रखता है, और इसके अलावे इस चीज़ का हिसाब एक सेंट्रल अथॉरिटी भी रखता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपके पास कितना पैसा है या कितना संपत्ति है, इसका हिसाब किताब ब्लॉक के रूप में कंप्यूटर में रखा जाता है। दोस्तों, अगर एक ब्लॉक में आपकी संपत्ति का इंफॉर्मेशन रखा जाएगा तो उसके पिछले वाले ब्लॉक में भी आपके संपत्ति का इंफॉर्मेशन रहेगा। इस तरह से हर ब्लॉक में पिछले वाले ब्लॉक का इंफॉर्मेशन होने की वजह से एक चेन बन जाएगा।
अगर कोई एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को टैम्पर करे तो उसके पिछले वाले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन के साथ वो मैच नहीं करेगा, और इस तरह से किसी प्रकार का टैम्परिंग इसमें करना मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा ये ब्लॉकचेन बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में रहेगा और बहुत सारे लोग इसको मॉनिटर भी करेंगे, और इस तरह से ये और भी सिक्योर हो जाएगा और कोई इसको टैम्पर नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बहुत सारे देशों में लोगों का भरोसा बैंक या सरकार से उठता चला जा रहा है। हमारे देश में भी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आम जनता का पैसा लेकर विदेशों में भाग जाते हैं। ऐसी मुश्किलों से बचने और अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी को लाया गया था। बिटकॉइन का लेन देन होता है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होता है। इसमें बैंक या सेंट्रल अथॉरिटीज शामिल नहीं होती है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता है। लेकिन बिटकॉइन से भी बड़ी एक और चीज है जिसका नाम है डीफाई, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको लोन लेने के लिए किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होती है, या तो फिर आप अगर पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया में चल भी रहा है। इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए और एक डीफाई ऐप होना चाहिए, और आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए जिसको कि आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। आप जो भी पैसे को इस ऐप में डिपॉजिट करेंगे, ये ऐप ऑटोमेटिकली इस करेंसी को क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में बदल देगा, और आप अपनी इस डिजिटल करेंसी जो आपके खाते में है उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ ही आपके खाते में जो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी मौजूद है उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी मिलेंगे। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई जैसे इसका नाम सजेस्ट करती है, इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता है, और जब भी आप इन चीज़ों में पैसे लगाएं तो आप बहुत ही सावधान रहें। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हो सकता है ये भविष्य में एक गेम चेंजर साबित हो, और ये भी हो सकता है कि लोग बैंकों का यूज कम ही करने लगें। दोस्तों, आज मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में बताया। अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था तो आज आप नई चीज़ों के बारे में सीख गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।